Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Resan and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी है, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और ये सेकंड चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है, कैन पाकिस्तान कम्पीट विद इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और मैं अपना जवाब जो है वो लास्ट पे और वीडियो के साथ साथ जो है ना बातें हम डिस्कशंस करते रहेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। मेरे पास 125 बाइक थी, मैंने बेचकर बिल तारा पहले, ठीक है, तो घर का लाश ले हाँ, ये तो और क्या करें यार। अभी जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल के हालात चल रहे हैं वो ये हो गया कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल पाकिस्तान का शट डाउन हो गई, टोटली बंद हो गई हुई हैं। उनकी बताओ लेबर्स वगैरह, आपको पता है इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान। ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती है। मेरे ख्याल में तो ये हमारी अपनी ही गलती है। क्या वजह है इसमें कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की कैसे करे, हमारे हुक्मरान करने नहीं देते। हमारे मुल्क में इतनी मादनियात है। देखिए डेफिनेटली हालात जो है ना बुरी तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अभी आपने टेक्सटाइल की बात की, आप जितनी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है हमारी उनकी तरफ अगर आप देख लें तो ऐसी ही सूरत हाल है। इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी। तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपए की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी। मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। वो 1000 की करेगा कौन? इंडिया की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की नहीं सोचती आवाम का अपनी। जब यहाँ पर इतने टैक्स हैं तो वो क्यों ना जाएं, उनका हक बनता वो जाएं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने रिलीफ किया दिया आवाम को, हर चीज़ पर टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, खाने पे टैक्स, पे उठने पे टैक्स, सोने यूट्यूब पे टैक्स ना किया करो। आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता। आप इस बात से सही बात है, बनता तो हमारे साथ टेक्सटाइल के कुछ वर्कर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो एक वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक गरीब इंसान, एक गरीब मजदूर वो खंबे के ऊपर चढ़ा है और खंबे के ऊपर चढ़ के उसने अपनी खुदकुशी, अपनी जान गंवा दी है। सिर्फ 15,000 रुपये उसकी टोटल इनकम थी और 20,000 रुपये उसको घर का बिजली का बिल आ गया। तो आइए अपने पब्लिक से जानते हैं कि हमारी पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या व्यूज़ है। अगर हम बात करेंगे, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया वो रेगुलर बेसिस पे तरक्की कर रहा है, कभी टेस्ला कंपनीज आ रही है, कभी आईफोन के प्लांट लग रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक फैसलाबाद के टेक्सटाइल होती जो बहुत ही टेक्सटाइल का काम था कुछ अर्सा पहले इतना टेक्सटाइल का काम था कि हम बांग्लादेश से जो है ना लेबर मंगवाना चाह रहे थे। अभी जो पाकिस्तान के टेक्सटाइल के हालात चल रहे हैं वो ये हो गया कि फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल ओवरऑल जितने भी टेक्सटाइल पाकिस्तान का शट डाउन हो गई, टोटली बंद हो गई हुई हैं। उनकी बताओ लेबर्स वगैरह, आपको पता है इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा, कुछ लेबर जो खुद भी जो है एक अपना दोस्त है, उनके चाचू जो है वो टेक्सटाइल है वो अपनी बांग्लादेश ले गए हैं। 30% जो है ना कुछ बांग्लादेश में ट्रांसफ़र, कुछ इंडिया में ट्रांसफ़र। आप क्या कहना चाहेंगे सर? अगर इंटरनेशनल हम देखें तो इंटरनेशनल तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी निकलती जा रही है। क्या हालात है पाकिस्तान के, हालात किधर जा रहे हैं? आज 30% टेक्सटाइल पाकिस्तान से शिफ्ट होके वो बांग्लादेश और इंडिया चली गई है। हमारी 30% जो है वो डिक्रीज हो गई एक्सपोर्ट, और उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है 30%। क्या ये भी कोई समझ लें कि हिंदुओं की साजिश, यहूदियों की साजिश हो गई है या ये हमारी अपनी गलती है? मेरे ख्याल में तो ये हमारी अपनी ही गलती है। इसमें अगर हम देखें ना, अगर ये एक्सपोर्ट जो है या इंपोर्ट जो है ये कम क्यों हो रही है, मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें। सामा भाई क्या करते हैं आप? मैं टेक्सटाइल का काम करता हूँ। आपका भी टेक्सटाइल का काम है। अब हम ये बताएंगे इस वक्त जो पाकिस्तान में हम जिस शहर में बैठे हुए हैं, फैसलाबाद में, ये टेक्सटाइल का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर टेक्सटाइल की बादशाहत है, सुनने में आ रहा है। तो क्या लगता है कि अब जो टेक्सटाइल की सिचुएशन है वो कैसी जा रही है? पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो इस टाइम हिसाब है ना वो बिल्कुल लो है, बिल्कुल ही लो। काम कहीं है ही नहीं। मैं खुद इतना काम करता था, रात को 12, 1, 2, 3, 4 ऐसे मैं घर आता था। अब ऐसी सिचुएशन हो चुकी है ना, तो काम है ना ला लो 6 बजे ही असी हुण घर नूं है, 6 बजे घर आ जाते हैं। हाँ जी। तो आपकी एक मंथ की सैलरी कितनी बन जाती है इस वक्त पाकिस्तान में, जो मौजूदा हालात की सिचुएशन को देखते हुए एक मंथ की सैलरी कितनी बन जाती है आपकी? पहले तो बनते था कुछ 40-50 के हज़ार इसके करीब निकाल लेते थे। अब तो 20-25 इससे ज़्यादा जाते ही नहीं है। 20-25 हज़ार रुपये आपकी एक मंथ की सैलरी है। ओके, देखिए डेफिनेटली हालात जो है ना वो बुरी तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ अभी आपने टेक्सटाइल की बात की, आप जितनी दूसरी इंडस्ट्रीज़ है हमारी उनकी तरफ अगर आप देख लें तो ऐसी ही सूरत हाल है। ये मेरे ख्याल के मुताबिक इंटरनेशनली अगर आप देखें ना तो इंटरनेशनली कोई भी कंपनी
जो है ना वो इन्वेस्ट तब करती है या आप पे बिलीव तब करती है जब आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपके मुल्क की मैनेजमेंट है ना वो इस काबिल है, आपके मुल्क के हालात स्टेबल है, सही बात आपके है, मुल्क में बिल्कुल। पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो एक वे के साथ या एक फ्लो के साथ चल रहा है। कोई ऐसे हालात नहीं है कि जिसकी वजह से मुल्क में बदम नहीं हो। देखिए अब कोई भी आपके मुल्क में जो है ना शोबा है या कोई कंपनी है या जो भी है उसने तब सही तरीके से चलना है जब आपके मुल्क के हालात अच्छे हैं। ऐसी अगर बात करें, इंडिया 30% उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है टेक्सटाइल की, खास तौर पे बात करें, ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ उनमें है, ऐसी कौन सी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहे हैं इन्वेस्टर को या बायर को, जिसकी वजह से वो जो है इंडिया की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, बांग्लादेश की तरफ ज़्यादा रुख कर रहा है, पाकिस्तान को वो उस तरीके से। इन्होंने एक बात की है कि क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। अब उसके पीछे हमें फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वो क्वालिटी पे जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है उसकी वजूहात क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, गैस की शॉर्टेज है हमारे पास। आपको इस मंथ बिल कितना है? बिल हमें आया 10,000। अंदाजा लगा लें 20,000 सैलरी और भाई को कितना बिल आया? 10,000 रुपये बिल आया। तो कैसे हमें सर्वाइव तो करोगे यार? 36,000 10,000 में अपना पूरा मंथ का खर्चा कैसे करोगे आप? मेरे पास 125 बाइक थी, मैंने बेचकर बिल उतारा पहले, ठीक है, तो घर का राशन ले आया। और क्या करें यार, मर जाएं? बताओ आप फिर। मरना खैर किसी का हल नहीं मरने है। का क्या ही वजह है काम। इसमें कि पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा? पाकिस्तान तरक्की कैसे करे? हमारे वहीं हुक्मरान तरक्की के करने आगे नहीं full देते। stop लग गया। हमारे मुल्क में इतनी मादनियात है, निकालते नहीं। क्यों निकाले? पाकिस्तान की तरक्की हो जाएगी ऊपर। हमारे पाकिस्तान में सोना चांदी हर चीज़ मौजूद है, इसके बावजूद नहीं निकालते। इंडिया का नाम सुने? बहुत। इंडिया आपको कंट्री, अगर इंडिया की मैं बात करूं तो 76 ईयर हो गए, 76 साल हो गए उनको। पाकिस्तान अलग मुल्क बना अपना, तो भाई पाकिस्तान ने क्यों इतनी तरक्की नहीं की? जबकि 76 साल उनको हो गए, 76 साल हमें हो गए हैं। तो 76 सालों में उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट की हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट की हैं, बहुत तरक्की कर गए। अब मुल्क के हालात को जब हम देखें, अभी रिसेंटली देखें तो पॉलिटिकली सिनेरियो ऐसा क्रिएट हुआ था कि वो ना गुफ्ता बे है, लफ्ज़ नहीं है उसको बयान करने के लिए। आप आपकी पाक आर्मी के ऊपर जो है ना बड़ी बातें हुई हैं, आपके पॉलिटिकल सिनेरियो, आपके पॉलिटिकल जो आपके अफराद हैं उनको कोसा गया है। तो बात सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब ऐसी सूरत हाल होगी तो कोई भी यहाँ पे स्टे नहीं करेगा। आई डोंट थिंक कि आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज़ या IT इंडस्ट्री या भी आपने टेक्सटाइल की बात की, दीगर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, आई डोंट थिंक कि अगर पॉलिटिकली या आपके मुल्क में ये जो अखलाकियात की बात अगर की जाए उसके हालात ऐसे रहे तो कोई यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेगा या कोई यहाँ पे काम करेगा। आप तो ये बात कर रहे थे ना कि हम बांग्लादेश से लेबर मंगवाने की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको काम देगा भी। तो पाकिस्तान दिन ब दिन डाउन और कर्जे और IMF के पीछे भाग रहा है। कैसे पाकिस्तान ऊपर जाए ना? उनकी गवर्नमेंट अच्छी है, वो अपनी आवाम का सोचती है। कौन? इंडिया की गवर्नमेंट पाकिस्तान की नहीं सोचती आवाम का अपनी। उनको अपना अपना बड़ा है, IMF से पैसे लिए है, खुद ही अपनी जेब में डालें, ठीक है, वहाँ लग गए वहाँ लग गए। ठीक है, जो बच्चे हैं घर में खाने के पैसे नहीं हैं और बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को इनको मजबूरन किसी काम की तरफ रजू करवाना पड़ता है, किसी काम की तरफ मजबूरन भेजना पड़ता है, जिससे पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है अगर इस तरीके से देखा जाए तो। पाकिस्तान की जितनी टैक्सटाइल है 30% वो कुछ इंडिया में चली गई है और कुछ जो है ना बांग्लादेश में चली गई है। पाकिस्तान की जो टैक्सटाइल के इस टाइम बुरे हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी इस टाइम बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, इकॉनमी क्राइसिस चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं आप क्या कहेंगे इस वाले 30% जो है ना वो चली गई इंडस्ट्रीज वहाँ पे? सर पहली बात तो ये वो क्यों ना जाएं? जब यहाँ पर इतने टैक्स हैं तो वो क्यों ना जाएं? उनका हक बनता वो जाएं कि यहाँ की गवर्नमेंट ने रिलीफ किया दिया आवाम को, हर चीज़ पर टैक्स, पेट्रोल पे टैक्स, खाने पे टैक्स, उठने पे टैक्स, सोने कोई चीज़ ऐसी बता दी जिस पर टैक्स नहीं है। रिचार्ज करवाओ उस पर टैक्स, पानी पे टैक्स, बिल पे टैक्स, हर चीज़ टैक्स से भर दी है उन्होंने कोई। और फिर उसके बाद मंथली इनकम टैक्स, एनुअल टैक्स, कोई चीज़ ऐसी बता दी जिसमें टैक्स नहीं है। तारक भाई क्या करते हैं आप? भाईजान मैं काम करता हूँ इधर होजरी में। होजरी का यानी कि टेक्सटाइल से आप रिलेटेड हैं। अब हमें ये बताएंगे इस वक्त हम फैसलाबाद में मौजूद हैं और फैसलाबाद में इस वक्त जो टेक्सटाइल की सिचुएशन है वो कैसी जा रही है? क्या पाकिस्तान में सुनने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है, इसके बारे में आप अपना क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? भाईजान मकसद ये है बात करने का कि हमारी आवाम के हुकूमत की वजह से ना बहुत ज़्यादा कामकाज नीचे को जा रहे हैं, ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। महंगाई में काफ़ी देखने में इजाफा हुआ है और छोटे बच्चे जो जिनकी उम्रें अभी 18 साल भी नहीं है वो भी मैंने देखने में आया है कि वो टेक्सटाइल में तो नहीं किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और किसी दुकान के बाहर काम कर रहे हैं, अभी उनकी पढ़ने की उम्र है। और आप क्या इसको कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ऑडिटर हैं और मुख्तलिफ कंपनी में जाके ऑडिट वगैरह करते हैं, तो उधर क्या सिचुएशन है? उधर कितने लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा तलीम याफ्ता है पर उनको अच्छी जॉब हायर नहीं की गई, अच्छी पोस्ट नहीं दी गई? इंडस्ट्रियलिस्ट को ये चीज़ें इतनी महंगी पड़ेंगी तो वो फैब्रिक या जो बनने में सारा कुछ पड़ेगा उसकी कॉस्ट बहुत ऊपर चले जाएगी।
तो वो क्वालिटी को अगर वो उसने 500 रुपए की शर्ट पहले सेल करनी थी, अब वो 500 की नहीं होगी। मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे मेरे ख्याल से। लाइक बांग्लादेश अगर एक शर्ट 400 रुपए की दे रहा है, इंडिया वो शर्ट 200 रुपए की दे रहा है, हम वो शर्ट 600 700 की देंगे तो कौन खरीदेगा? बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ बनती है वो पाकिस्तान में भी बन रही है, वो चाइना में भी बन रही है, पाकिस्तान की नीड भी होती है वो चीज़, वो एक सुई है बेशक, तो हम लोग पाकिस्तान से क्यों नहीं लेते और बाहर से क्यों मंगवाते हैं? सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमें वो चीज़ यहाँ पे महंगी मिलती है, बाहर से हमें वो सस्ती मिलती है, और इसके पीछे सारी रीज़न ये हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये सारी शॉर्टेज जो है, और ये सारी मतलब, और इस सब के पीछे जो है वो रीज़न क्या है? अब हमारे पास जो बाहर से आ रहे हैं वो उसमें करप्शन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आई गेस। जी बिल्कुल भाईजान, वही ना कि कामकार बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कामकार नहीं मिल रहा, ठीक है ना, जिनको मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है ना। और टेक्सटाइल में इस वक्त जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सिचुएशन है वो कैसी जा रही है, कि टेक्सटाइल आगे से बेहतर हुई है कि और डाउन हो गई है? भैया ये मुल्क था ना, मकसद बहुत ज़्यादा नीचे भी चल गई हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्री इंडस्ट्री एरिया बंद भी हो चुका है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। जौन सा जिनका काम चल रहा है ना उनको पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है ना, तो जौन से काम चल रहा है वो आम का, यानी कि जो उधर मजदूर तबका है 500-600 रुपये दिहाड़ी वाला, उनको बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक है ना। 47 को 2 कंट्री आज़ाद हुई, इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया इतना ग्रो कर गया हुआ है, अपनी टेक्सटाइल उनकी कितनी स्ट्रॉन्ग, उनकी एक्सपोर्ट भी इतनी, आपको पता है, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट हो चुकी है। बांग्लादेश की जो है इतनी इंडस्ट्रीज है, वो पाकिस्तान के अंदर वहाँ काफ़ी इंडस्ट्री चली गई है, जो कि उन्होंने इतना रिलीफ दिया, उन्होंने उनकी बिजली फ्री कर दी हुई है, उनको 6 माह के लिए उनके रेंटेड कोई टैक्स वगैरह नहीं है। इस पर क्या, अगर पाकिस्तान की कोई टेक्सटाइल लगाना चाहे तो यहाँ पे टैक्स इतना लगा देते हैं, टेक्सटाइल जितना टैक्स लगा देते हैं कि वो अगला बंदा कहता है मैंने आपको यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है। मेन रीजन ये है कि जब हमारे यहाँ पे महंगाई होगी हम उस तरह से सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे, भी नहीं कर पाएंगे, और ऊपर से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होगी तो बहुत इशू होगा। अच्छा, इंडिया वाले अब ये कहते नजर आते हैं, पहले कभी कंपैरिजन हम करते थे, कभी वो करते थे, अब वो ये कहते नजर आते हैं भाई हमारे साथ कंपैरिजन ना किया करो, आप बांग्लादेश से करो, अफगानिस्तान से करो, यहाँ वहाँ करो, हमारे साथ आपका कंपैरिजन नहीं बनता भी नहीं है। करते हैं। बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि इंडिया अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने, जिस तरह अदनान साहब बता रहे थे, बिल्कुल वो ठीक कह रहे थे कि हम लोगों ने अपने साथ कुछ चीज़ें ऐसी कर दी हैं कि अब वो डिफरेंस हमारा और इंडिया का बहुत ज़्यादा गैप एक पहले था, हम कम्पीट भी कर रहे थे, वो उनका भी दिल करता था पाकिस्तान से आगे निकले, कभी हमारा दिल करता था कि हम कंपटीशन करें। अब वो साफ कहते हैं भाई हमारा आपका हमारे साथ कंपटीशन करते हो तो हमें बुरा लगता है, वो ये कहते हैं। बहादुर वही होता है जो अपनी कमज़ोरी को भी एक्सेप्ट करता है और ताकत को भी एक्सेप्ट करता है। सर सबसे बड़ा कसूर पहले तो हमारी आवाम का है, हमारी आवाम एक टॉपिक से निकलती है दूसरे टॉपिक के पीछे पड़ जाती है। सबसे पहले आवाम को चाहिए कि यार अपने हाल पे रहम करे। आवाम आज मियाँ साहब के पीछे है तो आज खान साहब के पीछे, आज जरदारी साहब के पीछे, यार इन्होंने नहीं देना तुम्हें खाने को, इन्होंने नहीं कुछ भी देना, जो कमाना है अपने आप कमाना है, खुद खाना, अपने घर को देखना है। जब आप अपने आप पे तवज्जो करोगे ना, मुल्क के हालात खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, इनके पीछे छोड़ दो। 500-600 रुपये दिहाड़ी है, वो कैसे सर्वाइव करेगा इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, वो कैसे 500-600 में दिहाड़ी, क्योंकि 500 रुपये 600 रुपये का ऑयल आ रहा है, ऑयल का पैकेट आ रहा है, तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाएगा कि एक ऑयल का पैकेट लेके अपने घर का गुजर बसर करेगा? क्या करेगा वो 600 रुपये में? भाई यहाँ बोल के लिए तो बहुत ज़्यादा ना खसारे में जा रही है, ठीक है ना। पर हमारा अगर बात करें पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो वो रेगुलर बेसिस पे तरक्की किया जा रहा है। कभी वो टेस्ला कंपनीज आ रही है, कभी आईफोन के प्लांट लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा अचीवमेंट हो रही है। और हमारे पाकिस्तान में क्यों ऐसी वीकनेस है? हमारे पाकिस्तान के ना काम नहीं ठीक, हमारी हुकूमत के, ठीक है ना। तो भाईजान जो सी वो फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया को पहले जो इतने टैक्स कर दिए, इतने बिल कर दिए हैं, उनकी वजह से वो पे नहीं कर सकते, ठीक है ना। वो काम क्या चलाए, उनको मजदूरों को तनख्वाह दें, वो बिल तारते हैं, फिर मजदूरों को तनख्वाह नहीं देते, ठीक है ना। सही बात है। ओके गाइस, ये थी सारी वीडियो, और बड़े ही मजदूर लोग जो है ना परेशान है। अब मैं देख रही थी कि वहाँ की टेक्सटाइल के अंदर आपको इतना रिलीफ दिया जाता है इंडिया के अंदर कि आपकी बिजली को थोड़ा सस्ता, आपको यूनिट फ्री मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको कहीं आप मतलब जस्ट अगर आप वापडा के अंदर बिजली महकमे के अंदर काम करते हो ना, तभी आपको यूनिट फ्री मिलेंगे, अदरवाइज आपको कभी भी यूनिट पाकिस्तान के अंदर फ्री नहीं मिलते। बहुत बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर तो इतना बिल हो जाता है कि लोग अपनी बालियाँ खुदकुशियाँ ऐसे करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि हम उनके साथ 1% भी जो है वो कम्पीट नहीं कर सकते, वो मतलब बहुत आगे चले गए हम लोगों से। और बिजली उनके यहाँ
फ्री कुछ कई महकमों को तो उन्होंने ऐसे रिलीफ दिए हैं, कईयों को 300 तक यूनिट फ्री कर दिए हैं। मतलब इस तरह लोगों को जो है ना वो रिलीफ देते रहते हैं, वो लोगों के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालते, इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्रीज जो है वो वहाँ पे जाके काम करना चाहती हैं। इवन दैट बांग्लादेश के अंदर भी इंडस्ट्रीज जो है वो काम करना चाहती हैं, बट नॉट इन पाकिस्तान। तो गाइज आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा इसके बारे में। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। चलिए गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।